हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ बॉन्डिंग। ठीक है, कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस टाइप के बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो हम मेनली बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन अभी सारे एग्जाम्पल्स लेकर डिस्कस कर रही हूँ वो कार्बन के ही कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं s और p। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो यहाँ पर एब्सेंट है, वो कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, कार्बन के पास डी और एफ ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ एस और पी को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ हम दो टाइप के ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, एक होता है एस और एक होता है पी। तो अगर हमारे पास तीन एक्सेस हैं, लेट्स से हम यहाँ पर ये तीन एक्सेस की बात करते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप, राइट। उसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। इसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप का ऑर्बिटल होता है पी ऑर्बिटल, जिसके बारे में हमें पता है कि उसकी शेप होती है डम्बल शेप, राइट। दिस इज डम्बल शेप, दिस इज डम्बल शेप, और ये ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, राइट। तो ये हमने पढ़े दो टाइप के ऑर्बिटल्स, और लेट्स से हम यहाँ पर अभी के लिए इसको ले रहे हैं दैट दिस इज आवर y axis and this is our x axis। ठीक है, लेट्स से तो यहाँ पर हमने ये दो ऑर्बिटल्स की शेप देखी, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, p ऑर्बिटल डम्बल शेप। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। तो बॉन्डिंग में हमारे पास दो बॉन्ड्स हो सकते हैं, दो टाइप के। पहले हम बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरीके से, ये होता है सिंबल फॉर सिग्मा बॉन्ड, हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप से एक एक्स एक्सिस है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल, एक एटम आ रहा है विद एस ऑर्बिटल, जिसका एक एस ऑर्बिटल है, और दूसरा भी, उसका भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर दोनों एस ऑर्बिटल्स अगर इस तरह से ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं जिसे, तो अगर इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी तो इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। दूसरा केस, अगर हमारे पास इस तरह से एक एक्सिस है और दोनों जो हमारे पी ऑर्बिटल्स है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं। तो एक पी ऑर्बिटल इस तरह से हमारे पास है, और दूसरा पी ऑर्बिटल आया और उसमें भी इस तरह से दोनों पी ऑर्बिटल ने क्या किया, बॉन्डिंग कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि ये जो मैंने एक्सेस बनाई है ना, इसका रूल इधर ही है कि अगर मान लीजिए मैंने ये वाली एक्सिस क्या ली थी, एक्स एक्सिस, तो अगर ये दोनों ही ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो यहाँ से हेड ऑन कोलिजन से या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग से जो हमारे पास ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो है सिग्मा बॉन्ड, वो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, राइट। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट मे बी हमारे पास एक p ऑर्बिटल आए और दूसरा लेट्स से s ऑर्बिटल आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो अगर ये वाला केस आ जाता है तो भी हमारे पास इस कोलिजन के थ्रू भी हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि सिग्मा बॉन्ड कब कब फॉर्म होता है, या तो हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग है, या फिर हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, राइट, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो। तो ये दो केसेस हमने पढ़े फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसके बाद इन तीनों केसेस को डिस्कस करने के बाद हम मूव करते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड को
डिनोट हम इस तरह से करते हैं, राइट, सिंबल विद द सिंबल पाई। अब हमारे पास केस क्या है, पाई बॉन्ड के लिए अभी हमने जो ये वाला ऑर्बिटल पढ़ा, हमने बोला एक्स एक्सिस के थ्रू दोनों एटम्स है। लेट्स से इस बार एक्स की तरफ ना आते हुए हमारे पास इस तरह से आए, लेट्स से इस तरह से, ये हमारा पहला पी ऑर्बिटल है ना, और दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है, मतलब कि पी ऑर्बिटल ने इस बार साइडवेज ओवरलैप किया है, इस तरह से नहीं, एक्चुअली नहीं, साइडवेज ओवरलैपिंग किया है, ठीक है, इस एक्सिस से आया है वो, ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आप ट्राई भी करेंगे, यही एक पॉसिबिलिटी है जिस तरह से वो ओवरलैप कर सकता है। तो यहाँ से हमारे पास आया पाई बॉन्ड। जब हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द साइडवेज ओवरलैपिंग, राइट, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है विद द एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर हम एसएस का एग्जांपल लेते हैं तो एसएस में क्या हो सकता है, जिन ऑर्बिटल्स के पास, जिन मॉलिक्यूल्स में s ऑर्बिटल से प्रेजेंट है, राइट, जैसे कि अगर हम H2 का एग्जांपल लें, H2 मॉलिक्यूल का, तो एक हाइड्रोजन का 1s वाला ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का 1s वाला ऑर्बिटल अगर रिएक्ट कर सकता है, तो वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, वहां हमारे पास H के बीच में, दो H के बीच में इस तरह से सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना, तो दैट इज H2 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग, राइट। उसके बाद हम वो यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर तो हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी, यहाँ पर भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और इस कंडीशन में, ठीक है। और अगर वो ओवरलैपिंग साइडवाइज ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सीखा बॉन्ड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी मैंने बोला था कि कार्बन जो होता है वो s और p ऑर्बिटल्स को ही अपने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा सकता है। तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस है फॉर कार्बन, फर्स्ट इज sp, सेकेंड इज sp2 एंड द थर्ड वन इज sp3, राइट। ये तीन हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल है फॉर कार्बन। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं sp3 के लिए, ठीक है। हमारे पास कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखी थी, 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है, 2p2। अब यहाँ से हमने कार्बन के ग्राउंड स्टेट को फॉर्म कर लिया। कार्बन को जब हमने ग्राउंड स्टेट में कार्बन के ऑर्बिटल्स को फॉर्म किया तो क्या बनेंगे, हम यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को ही हम दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा हुआ, 2s और 2p। तो मैंने यहाँ पर 2s को बना लिया और 2p को बना लिया। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में, मतलब नॉर्मली जब हम सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इसी तरह से फिलिंग होती है। उसके बाद जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा टू फॉर्म बॉन्ड्स, है ना, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा, तो क्या होगा, ये हमारा 2s वाला ऑर्बिटल और ये हमारा जो 2p वाला ऑर्बिटल होगा, अब यहाँ से इस s वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा, है ना, यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पहुंच जाएगा 2p ऑर्बिटल में। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑर्बिटल, इस तरह से ये नया अरेंजमेंट हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2s से कहाँ चला गया, 2p में चला गया। अब हमारे पास नई चीज क्या आती है कि अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम के ही ऑर्बिटल्स है ना, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और इंटरमिक्सिंग के बाद इंटरमिक्सिंग के बाद नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। और इसी इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे कि हम सबसे फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेते हैं,
तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, इन तीनों की एक s ऑर्बिटल की और तीनों p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी और उससे जो ऑर्बिटल बनेंगे दैट विल बी, मतलब कि इससे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 4 ऑर्बिटल्स आएंगे। और इन चारों ऑर्बिटल्स में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो नए ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ हम क्या बोल रहे थे 2s2 की, बट अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों p ऑर्बिटल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और s ऑर्बिटल ने भी पार्टिसिपेट किया है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, कि किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुई। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले CH4 का, दैट इज मीथेन। तो जब हम CH4 के बारे में बात कर रहे हैं तो CH4 क्या करेगा, सबसे पहले हमने बोला कि कार्बन को ड्रॉ करना है ना, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये 4 मतलब 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है कार्बन में। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये सेकंड, ये थर्ड और दिस वन इज फोर्थ। ये मैंने बना लिए कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम बना रहे हैं मीथेन के लिए। तो मीथेन में कितने H है, 4 H ग्रुप्स है ना, 4 हाइड्रोजन है। तो हर हाइड्रोजन जाकर एक का ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कार्बन हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरह से फॉर्मेशन हुआ ऑफ CH4, दैट इज मीथेन। ठीक है, तो यही चीज अभी हमने पढ़ी थी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब इस तरह से ओवरलैपिंग होती है p और s ऑर्बिटल की तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और हम यही तो पढ़ते हैं दैट मीथेन में जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना। और वही हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन होता है जो कि प्रेजेंट होता है मीथेन। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज C2H6, है ना। C2H6 मतलब इथीन, तो इथीन के लिए CH3 राइट, इस तरह से हम लिख सकते हैं CH3। तो इस CH3 में सबसे पहले हमने एक कार्बन को ड्रॉ किया, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल एंड द फोर्थ वन दिस वन, राइट। इसके बाद कितने कार्बन है, 2। तो और कितने कार्बन बनेंगे, 2। एक कार्बन में कितने थे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इसी तरह से दूसरे कार्बन में भी कितने होंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 2 3 और ये जो फोर्थ ऑर्बिटल बनेगा ना, इन दोनों कार्बन के बीच में तो बॉन्डिंग है ना, एक सिग्मा बॉन्ड, वही मैं यहाँ पे इसको ओवरलैपिंग के थ्रू दिखा रही हूँ, राइट। ओवरलैपिंग, अभी थोड़ी देर पहले ये वाला केस भी हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है pp ऑर्बिटल की तो वहां से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो और क्या बचा, एक कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन ग्रुप, तीनों हाइड्रोजन आकर यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे, है ना। ऐसे ही 3 हाइड्रोजन आकर इस वाले कार्बन से ओवरलैपिंग कर लेंगे जो हमें इस कार्बन पे दिख रहा है। तो ये हमारे पास हो गई द फॉर्मेशन ऑफ इथेन दैट इज CH3 एंड CH3। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो गया इथेन का। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से, और ये वाला कार्बन भी कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ हमने फिर से कार्बन का एक ग्राउंड स्टेट भी ड्रॉ किया हुआ है जो भी हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था, और एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखा कि एक s ऑर्बिटल ने और तीनों p ऑर्बिटल ने जब पार्टिसिपेट किया तो वहां से वही चीज आई, दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। इस बार क्या होने वाला है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ ये 2
p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो हमारे लिए बना के दे रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास ये बने 3 ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने, और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एक ऑर्बिटल तो अभी भी रह गया ना, ये वाला, और ये कैसा है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से प्रेजेंट है जैसे कि ऊपर हमारे पास प्रेजेंट थे। ये है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। p में भी हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, तो उनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। लेट्स से ये वाला pz हो, ठीक है, तो pz वाला रहेगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो इन्होंने बनाया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को, और इसने बनाया यहाँ पे सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वैसे का वैसा ही रह गया, उसने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से फॉर्म करेगी बॉन्ड को। अब हमने क्या किया कि एक कार्बन बना लिया, ठीक है, सबसे पहले हमने एक कार्बन बनाया sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला, ये हमने कौन सा कार्बन बनाया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ही ऑर्बिटल्स हैं, तो मैंने 3 ही बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद सॉरी, तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। लेट्स से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो यहाँ मुझे बनाना है 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 2 एंड 3, राइट। ये हो गया एक कार्बन के लिए। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरे कार्बन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 कार्बन के लिए बन गया, और ये पहले वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा, ये देखो ये एक्सियल बॉन्डिंग हो रखी है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रखी है, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि हमें यहाँ ओवरलैपिंग से दिख रहा है। अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे, राइट। अब हमारे पास क्या कंप्लीट हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, तो हम सबसे पहले उसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमने ड्रॉ किया एक p ऑर्बिटल विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड, है ना, p ऑर्बिटल की शेप तो यही थी, तो p ऑर्बिटल बना दिया। उसी तरह से p ऑर्बिटल की शेप यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ भी था, जो कि हमने यहाँ बना दिया। तो ये हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यहाँ ये दोनों भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे, जिस बॉन्डिंग को हम बोल रहे हैं पाई बॉन्ड, राइट। तो हमारे पास जब भी एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, उसके अंदर पहला वाला बॉन्ड इज सिग्मा और दूसरा वाला इज पाई, राइट। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में फिर से एक्साइटेड स्टेट से इस बार क्या होगा, इस बार एक s ऑर्बिटल और सिर्फ एक ही p ऑर्बिटल होगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनसे हमारे पास बनेंगे 2 ऑर्बिटल्स जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, राइट, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसके बाद अब ऑर्बिटल्स होंगे, और अभी भी हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ये हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐसे ही फिल कर देते हैं जैसे पहले किया था। ये हमारे पास 2p के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स।
राइट। अब इसके बाद हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब हम फॉर्म करते हैं द एग्जांपल दैट इज इथाइन राइट, दिस वन। तो इथाइन के लिए सबसे पहले मैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को फॉर्म कर रही हूँ। ये पहला वाला ऑर्बिटल और ये सेकेंड वाला ऑर्बिटल, राइट। दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 and 2, राइट, ये दूसरा वाला ऑर्बिटल। अब इसके बाद हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने बनाया है सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक कार्बन का और दूसरे कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो क्या फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो हमें पता चल गया एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है एल्कीन बॉन्ड्स में, राइट। और फिर क्या बचा, एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया, ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। दूसरे कार्बन ने भी इस तरह से इस वाले कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की हुई है। अब क्या बचा, 2p के अनहाइब्रिडाइज्ड दो ऑर्बिटल्स बचे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पहले वाले कार्बन के दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये पहला p ऑर्बिटल और ये दूसरा p ऑर्बिटल। इसी तरह से दूसरे कार्बन के भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये हो गए हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होगा, अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है और दूसरा पाई बॉन्ड जो होगा वो भी फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स बन गए और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए फर्स्ट वाला सिग्मा बोल देते हैं और दूसरा पाई और थर्ड वाला भी पाई, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लिया, कार्बन की कौन कौन सी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन थी, sp, sp2 एंड sp3। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ से ये सीखा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ हमें नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। और यहाँ मैं इस वाले एग्जाम्पल को समझाने के लिए इसको ओपन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि समझ आए और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेती हूँ। कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स, उसके बाद कार्बन विद डबल विद 2 हाइड्रोजन्स एंड देन NH2। और इस NH2 को भी मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है, राइट। अब हमारे पास जब ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब कि सिंगल बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि पाई बॉन्ड तो 0 है, राइट। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स की। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हुए 9। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ। थर्ड, इस पाई बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो एक सिग्मा यहाँ से हो गया 3, फोर्थ हाइड्रोजन के साथ, फिफ्थ नाइट्रोजन के साथ और सिक्स और सेवेंथ नाइट्रोजन का दोनों हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने हो गए, 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7। पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, पाई बॉन्ड्स होते हैं डबल या सिंगल बॉन्ड में, तो एक ही डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड, 1, राइट। इसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ, 3 फोर्थ कार्बन के साथ और फिफ्थ किसके साथ, इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ। तो कितने हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, अभी हमने पढ़ा कि जहां पर भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएंगे 2, राइट। इसके बाद इस वाले एग्जाम्पल में
इन तीनों हाइड्रोजन का कार्बन के साथ 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, राइट। तो 6 तो इन्हीं के हो गए, 6, 7, 8, 9, तो 9 हो गए हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन के साथ ही प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हो जाएगा, तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, राइट। 6 हो गए सिग्मा। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? 2 डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स है तो 2 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हो गए 10। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड्स विल बी 3। तो इस तरह से हमने सारे पाई बॉन्ड्स को और सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम दूसरा करते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि हर कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। लेट्स